to Wahid Associates Retail Pro Software ट्यूटोरियल नंबर 7। लास्ट ट्यूटोरियल में आपको गाइड किया कि आपने सेल्स की एंट्री कैसे करनी है, जो भी आपका माल फ़रोख्त होगा उसकी एंट्री कैसे होगी और उसके शॉर्ट कीज़ क्या हैं। ठीक है, कीबोर्ड की मदद से आप कैसे सारी इजीली सेल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसमें आपको सारा गाइड किया गया कि उसमें कैश की सेल कैसे है, उधार वाला कस्टमर है उसका क्या मामला है, सब चीज़ें गाइड की गई थी। इस पार्ट में आपको ये गाइड किया जाएगा कि आपने ये जो तमाम एंट्रीज़ की हैं, ठीक है, एक तो इसका बेनिफिट क्या आपको, ठीक है, इनकी रिपोर्ट्स, किसी का आपने खाता देखना है, कोई रिपोर्ट देखनी है, कौन कौन से आपको फ़वाइद होंगे इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के। दूसरी बात कि जो उधार का कस्टमर है उसकी जो रिकवरी आएगी वो कैसे रिकॉर्ड की जा रही होगी। तो आप कस्टमर्स में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास रिसीविंग है, रिसीट में आप जाएंगे, उधार का जो भी कस्टमर है यहाँ पे ये अपीयर हो रहा है। अब आप बताएंगे किस कस्टमर ने आपको पैसे दिए हैं। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे उसका बैलेंस आ रहा होगा खाते का, अब आप लिखेंगे कितनी रकम उसने दी है और ऐड करके उसको सेव कर देंगे। ये बेसिकली आपकी रिसीविंग है, इस ये आपके कैश में भी ऐड हो जाएगा और इस कस्टमर के खाते में जमा भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम रिपोर्टिंग की तरफ चलें तो रिपोर्ट्स में आप जाते हैं अकाउंटिंग में। सबसे पहले आपके पास जनरल लेजर है। जिस भी बंदे का खाता देखना है यहाँ पे आपने उसका नाम डालना है, चाहे वो आपका कस्टमर है, चाहे वो आपका सप्लायर है, चाहे वो कोई भी खाता है। आपने क्या फ़र्ज़ करें, आपने देखना है जी एहसान एंड को का, आपने तारीख देनी है कब से लेकर कब तक देखना है, व्यू रिपोर्ट करना है। ठीक है, इसको व्यू रिपोर्ट करेंगे, ये खाता खुल गया एहसान एंड को का। 25 तारीख को जब आपने सॉफ्टवेयर चलाना शुरू किया तो ओपनिंग बैलेंस, साबका बैलेंस था 5,62,000 जमा। उसके बाद आप परचेज़ कर रहे हैं 1140 का माल, फिर आप 157.8 का माल इनको वापसी कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। ख़रीद के कुछ माल उसमें से वेस्टेज ख़राब था वो वापस हो गया। फिर उसके बाद उनको कैश पेमेंट दे रहे हैं, ये इनवॉइस नंबर है, पेमेंट कर रहे हैं 1 लाख की। फिर कैश पेमेंट 30 तारीख को कर रहे हैं 1,45,200 की, फिर 30 को पेमेंट जा रही है 40,000 की। तो टोटल इतने बादाम हैं उनके, इतने जमा थे, बाकी इतने जमा बैलेंस उनका रह गया, यानी कि 2,77,782.2 रुपये उनके अब आपने देने हैं बकिया। इस रिपोर्ट का अगर आपने पीडीएफ बनाना है, यहाँ से आप तीर पे क्लिक करके इसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी रिपोर्ट का नाम लिखना है लिख के आप उस पार्टी को व्हाट्सएप करना चाहें व्हाट्सएप कर सकते हैं, एक्सेल में जिस भी फॉर्मेट में इसको पीडीएफ एक्सपोर्ट करना है कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी पार्टी का आप खाता देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है आपकी डेली की कैश बुक, कि पूरे दिन में आपके पास कहाँ कहाँ से कितना कितना कैश रिसीव हुआ, वसूल हुआ और कितना कितना कैश आपका आउट हुआ। अब ये देखें, जलान खान को आपने 25,000 की पेमेंट की है, एहसान एंड को आपने इतनी पेमेंट की है, फिर एहसान एंड को आपने 40,000 की पेमेंट की है, फिर शालीमार बुक्स में इतनी पेमेंट आई है, फिर रॉयल जीनियस वालों ने इतनी पेमेंट आपको दी है, फिर ये सेल्स की इतनी पेमेंट आई है, ये 2 कैश सेल हुई है, फिर शालीमार बुक वालों ने आपको इतनी पेमेंट दी है। टोटल इतनी पेमेंट आपके पास पूरे दिन में आई है 49,902 रुपये, और 2,10,200 आपकी आउट हुआ है। ठीक है, नेट आपका 1,60,297 रुपये नेगेटिव गया, यानी कि आपने जेब से लगाया। ये आपकी डेली की कैश बुक है जो कि एक क्लिक पे तैयार है। उसके बाद पूरे दिन की जनरल डे बुक, कि आपने जो भी एंट्रियां की, क्या 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 मामला पूरे दिन में हुआ। ये देखें, परचेज़ की है 37,500 की, फिर जलान खान से 32,500 की परचेज़ की है, फिर इसी तरह से कैश दिया 25,000 जलान को। इस तरह से सारी एंट्रियां आ रही हैं कि भाई कि जो ख़रीद की, जो फ़रोख्त की, जो पेमेंट हुई, जो रिसीविंग हुई, सब मामलात यहाँ पे आपके पास शो हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है आपके पास वो है प्रॉफिट एंड लॉस की। आपने डेट दे दी है कब से लेकर कब तक प्रॉफिट लॉस देखना है। ये देखें, ये आ रहा है कि किस इनवॉइस पे क्या बिल नंबर है सेल का, क्या तारीख है, किस बंदे ने एंट्री की थी, और वो कितने की सेल हुई थी, उसमें कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, फिर कितने की सेल हुई, कितना आपको प्रॉफिट हुआ। टोटल इतने की सेल हुई है और इतना आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, उसमें से इतना आपने बिल डिस्काउंट दिया, नेट आपको इतने का मार्जिन हो गया। फिर इसी तरह से आपका अवेलेबल स्टॉक, कि आपका किस किस आइटम का मौजूदा कितना स्टॉक पड़ा हुआ है।
इसमें काफ़ी डाटा है, इसको लोड कर लेते हैं पहले डाटे को लोड करके फिर हम इसको प्रीव्यू भी कर सकेंगे। ये हमारा सारा डाटा लोड हो गया। अगर मैंने इसका प्रिंट लेना है, मैं शो रिपोर्ट करूँगा। ये मेरे सामने प्रिंट आ गया 45 सफ़ों का। ये आइटम का नाम, उसकी कैटेगरी, उसका रिटेल का क्या सेल रेट है, उसका ख़रीद की क्या रेट है, उसका यूनिट क्या है, नंबर्स, कितनी तादाद पड़ी है हमारे पास उसकी, वो कितने का सेल होगा एक्सपेक्टेड, क्योंकि 3 पीस पड़े हैं तो 15 × 3 15 के सेल होगा और 11.25 का हमने वो परचेज़ किया। तो इस तरह से एंड तक आपके पास सब आ रहा है कि टोटल आपके पास कितने स्टॉक पड़ा हुआ है और वो कितनी अमाउंट का है सेल होने को, और ख़रीदा आपने वो कितने का है। उसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस, आप तमाम खाते एक सफ़े पे देख सकते हैं कि मौजूदा किस खाते का कितना जमा है, किसका कितना बनाम है। एहसान एंड को का इतना बनाम है, ऑक्सफोर्ड वालों का इतना जमा है, और रॉयल जीनियस स्कूल वालों के इतने पैसे जमा हैं अदा करने हैं, शालीमार बुक वालों के इतने जमा हैं, जलान के 7500 जमा हैं। यानी कि पूरा ट्रायल बैलेंस, जिसको आप लोग चट्ठा बोलते हैं, कि एक सफ़े पे आपको पता चल जाए किस खाते का कितना जमा बैलेंस है और किस खाते का कितना बनाम बैलेंस है। उसके बाद आपका इसी तरह से ये मल्टीपल काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस की, बैलेंस शीट की, इनवॉइस जो डिलीट हुई हैं उनकी, पूरे दिन में सप्लायर पेमेंट्स की, कि किस किस सप्लायर को कितनी कितनी पेमेंट की है उसकी तफसील ये, और कितनी पेमेंट की है। पूरे दिन में कस्टमर रिसीविंग की, कि किस किस कस्टमर से कितनी उगाड़ी यानी कि रिसीविंग हुई है और टोटल कितनी रिसीविंग हुई है। इसी तरह से आपके सप्लायर आउटस्टैंडिंग, किस किस सप्लायर का कितना पैसा देना है और टोटल सप्लायर्स का मैंने कितना पैसा देना है। फिर कस्टमर्स आउटस्टैंडिंग, किस किस कस्टमर से कितना पैसा वसूल करना है और टोटल कस्टमर से कितना पैसा वसूल करना है। उसके बाद आपके इसी तरह से डैशबोर्ड के चार्ट्स हैं मुख्तलिफ, ये जिस तरह से आप चाहें देख सकते हैं कि टोटल सेल कितनी है, परचेजेस कितनी है, रिसीविंग, सब मामलात आ रहे हैं। तो ये एक अकाउंटिंग रिपोर्ट्स का क्विक रिव्यू था। इसमें से ही अगर आपका लो स्टॉक आइटम्स हैं कि भाई जो स्टॉक से आउट हो रहे हैं वो बताएगा, एक्सपायर जो होने वाले हैं अगर वो भी आप डील करते हो वो बताएगा, अगर एक्सपायरी वाला मामला भी आपके पास, और मल्टीपल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हैं। फिर पीओएस की रिपोर्ट्स में आपके पास परचेज़ की रिपोर्ट, आप एक क्लिक पे देख सकते हैं, आपने तारीख देनी है कब से लेकर कब तक ख़रीद देखना चाहते हैं, और व्यू रिपोर्ट करेंगे तो आपकी ख़रीद की तफसील आ जाएगी। स्पेसिफिक आइटम की देखती हैं कि सिर्फ इस स्पेसिफिक आइटम की बताओ कि इस आइटम की कितनी ख़रीद है। स्पेसिफिक कैटेगरी की कि सिर्फ ये बताओ, सिर्फ ये बताओ कॉस्मेटिक आइटम की कितनी ख़रीद की हमने, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम की कितनी ख़रीद की है इस ड्यूरेशन में, इस इतने पीरियड में। तो स्पेसिफिक आइटम की देखनी है, स्पेसिफिक कैटेगरी की, स्पेसिफिक सप्लायर की, कि ये बताओ सिर्फ इसी सप्लायर का बताओ इस पार्टी से कितना माल ख़रीदा है। ठीक है, और व्यू रिपोर्ट करेंगे। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग देखें हमने ये टोटल ओपन कर दिया, ये इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तारीख, टाइम, ठीक है, सप्लायर का नाम, फिर कौन सा आइटम दिया है, क्या उसकी कैटेगरी है, उसका क्या बारकोड है, उसको किस डेट को मैन्युफैक्चर हुआ है, उसकी एक्सपायरी, अगर आपके लिए काम का है, अगर काम का नहीं है तो ब्लैंक आ रहा होगा। कितनी तादाद है, उसकी क्या रेट है, और कितनी उसकी अमाउंट बनी है, उस पर कितना टैक्स लगा है और कितनी टोटल अमाउंट बनी है उस बिल की। ऐसे करते करते ये एंड में टोटल आपके पास आ रहा है कि टोटल आपकी कितने की सेल हुई है और कितने आइटम्स हैं। ठीक है, आपने किसी भी रिपोर्ट का पीडीएफ बनाना है, किसी को व्हाट्सएप करना है, यहाँ से तीर का निशान क्लिक करके आप पीडीएफ बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका, जब आप परचेज के बाद आपकी सेल की तफसील, आपने तारीख देनी है कब से लेकर कब तक आप अपनी सेल देखना चाहते हैं, सेम परचेज की तरह, किस डेट से लेकर किस डेट तक आपने अपनी सेल देखना चाहते हैं। स्पेसिफिक कस्टमर की देखना चाहें कि सिर्फ ये बताओ हमज़ा कस्टमर को कितना माल सेल किया है इस ड्यूरेशन में, या सिर्फ ये बताओ शालीमार बुक्स को कितना किया, टोटल देखना है टोटल देख सकते हैं। स्पेसिफिक प्रोडक्ट देखना है, आपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट बताएं कि भाई ये प्रोडक्ट कितना सेल किया है। स्पेसिफिक कैटेगरी देखना चाहें, ठीक है, फ़िल्टर लगा के आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये देखें, ये आपकी सेल की रिपोर्ट आ गई, ये डेट आ गई 28, इस तारीख को सेल हुई है, इस कस्टमर को हुई है, ये बिल नंबर है, ये आइटम है, ये उसकी कैटेगरी है, इतनी तादाद है, ये उसका सेल रेट है, इतने परसेंट उस पर टैक्स है, इतनी टैक्स की अमाउंट है, इतनी रकम का वो माल है, इतना उस पर मार्जिन हुआ है, टोटल इतने का, टोटल जो आपको सेल हुई है आपकी वो 26.8 की हुई है,
और उस पर 6.29 का आपको मार्जिन हुआ। यानी कि आपको ये भी पता चल रहा है हर बिल के हिसाब से कि इस बिल पे जो मैंने ये माल बेचा है, ये जो इनवॉइस बेची है हर कस्टमर से, भाई इस बिल पे मुझे कितनी बचत हुई है, ये भी साथ आपको बता रहा है। ये टोटल ये देखें ये 8 सफ़े हैं, ये 2 3/8, ये 4/8, यहाँ पे 8 कर लेते हैं हम। लास्ट पेज पे चले जाते हैं, ये लास्ट पेज आ गया। टोटल आपने अब तक जो डिस्काउंट है वो 7.8 का दिया है। टोटल आपने टैक्स 32.75 का चार्ज किया, और टोटल आपकी सेल 6695.75 की हुई है, जो कि आपने टाइम सेलेक्ट किया उसमें। अब स्पेसिफिक कस्टमर की अगर आप देखना चाहें, जैसे आप कहते हैं जी सिर्फ मुझे रॉयल जीनियस स्कूल की दिखाओ, मैंने व्यू रिपोर्ट किया, ये देखिए ये सिर्फ रॉयल जीनियस की आ गई एक सेल है बस। तो जिस तरह से चाहें वो फ़िल्टर हैं, जो आप फ़िल्टर अप्लाई करेंगे वैसे वो अब काम करेगा। इसके बाद व्यू रिपोर्ट विदाउट सोल्ड आइटम्स, ठीक है। जो आइटम्स सेल हो गए उनके पूरे दिन की आपके पास तफसील आ गई एक सफ़े पे। ये एक समरी है कि आज के दिन की क्या समरी है। कैश की सेल हुई है इतनी रकम की, अखराजात सिफर हैं, सेल रिटर्न माल वापसी कुछ भी नहीं हुआ बिका हुआ। सप्लायर को पेमेंट हमने 1,45,200 की है। कस्टमर से हमारी रिसीविंग 35,000 की हुई है। हमारे पास बकाया जो कैश है वो 1,09,797 नेगेटिव है, माइनस में है, यानी कि कैश इतना था नहीं जितना यूज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद जो एडमिन यूज़र है उसने 402.45 की सेल की है। फिर सेल्स का पेमेंट मोड के भाई कैश कितनी हुई है, क्रेडिट कितनी हुई है, तो पूरे दिन में यानी कि सारी कैश ही हुई है 402 की। उसके बाद आईडी वाइज कि किस सिस्टम की कितनी हुई है। फिर कैटेगरी वाइज के बेवरेजेस 96.38% यानी कि 391.65 के बिके हैं। कॉस्मेटिक 8.40 का बिका है। टोबैको 6.3 का बिके हैं। बिल डिस्काउंट 3.9 का दिया है, और इतने की सेल हुई है। फिर आइटम वाइज कि भाई कौन कौन सा आइटम कितना बिका है, यानी कि पूरे दिन की एक छोटे से सफ़े पे आपके पास रिपोर्ट आ गई, चाहे उसमें आमदन है, अखराजात हैं, ख़रीद है, फ़रोख्त है, सेल है, पेमेंट है, रिकवरी है, कुछ है। उसको आपने प्रिंट लेना है, जस्ट आप यहाँ से पीडीएफ बनाएं, किसी को व्हाट्सएप करना है, मालिक को ओनर को व्हाट्सएप करना है, कुछ करना चाहते हैं उसको व्हाट्सएप कर दें, उसका प्रिंट ले लें, जिस भी फॉर्मेट में उसको आउटपुट लेना चाहें उसको ले सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा पूरे दिन की रिपोर्ट थी। इसके बाद ये रिपोर्ट है हमारे पास, इस तरह मल्टीपल रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। टॉप सेलिंग आइटम्स के ग्राफ देखने हैं, टॉप 10 लीस्ट सेलिंग आइटम के सबसे कम जो बिकते हैं वो कौन से हैं, बेस्ट कैटेगरीज कौन सी हैं, लीस्ट कैटेगरीज कौन सी हैं, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल ग्राफ्स आप देख सकते हैं। तो ये एक क्विक सा रिव्यू था आपको इसके बेनिफिट्स का, कि अगर आप रिटेल प्रो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, उसमें डाटा इनपुट करते हैं, तो आपको उसके क्या फ़वाइद हैं, ये तमाम रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी। आपको कंपैरिजंस का पता चलेगा, आपको नफ़े नुकसान का पता चलेगा, लेन देन का, किसी का खाता देखना है, कोई चीज़ देखती हैं आप, वो इजीली वाहिद एसोसिएट्स के रिटेल प्रो सॉफ्टवेयर के ज़रिए देख सकते हैं। इसी के साथ अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट ट्यूटोरियल लाजमी देखिएगा ताकि आपको मज़ीद भी सॉफ्टवेयर का फ़ीचर्स का आइडिया हो सके। बाकी इसमें अभी बेतहाशा फ़ीचर्स हैं, बहुत फ़ीचर्स हैं रीज़नेबल कॉस्ट में। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।